पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जब गांव में कृष्ण और राधा के प्रेम की चर्चा चल पड़ी तो राधा के समाज के लोगों ने उसका घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। जिसके बाद एक दिन श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से कहा कि माता, मैं राधा से विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर यशोदा मैया ने कहा कि राधा तुम्हारे लिए ठीक लौकी नहीं है। पहला तो ये कि वो तुमसे 12 साल बड़ी है और दूसरा ये कि उसकी मम्मी पुराण के साथ पहले से ही बूझ चुकी है और वो कंस की सेना में है जो अभी युद्ध लड़ने गया है। वो जब आएगा तो राधा का उससे विवाह हो जाएगा, इसलिए उससे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। हम तुम्हारे लिए दूसरी कन्या ढूंढेंगे। लेकिन कृष्ण जिद करने लगे। तब यशोदा ने नंद से कहा। अब कृष्ण ने नंद की भी बात नहीं मानी। तब नंद बाबा कृष्ण को गर्ग ऋषि के पास ले गए। गर्ग ऋषि ने कृष्ण को समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इसकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य है। तब कृष्ण कहते हैं कि मुझे नहीं बनना तारणहार। मैं तो अपनी गायों को ग्वालों और इन नदियों पहाड़ों के बीच रहकर प्रसन्न और आनंदित हूँ। और यदि मुझे धर्म की स्थापना करनी है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूँ कि जो मुझे चाहती है और जिसे मैं प्रेम करता हूँ उसे छोड़ दूँ? ये तो न्याय नहीं है। गर्ग मुनि हर तरह से समझाते हैं लेकिन कृष्ण नहीं समझते हैं। तब गर्ग मुनि वहाँ एकांत में ये रहस्य बता देते हैं कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं, देवकी और वासुदेव के पुत्र हो और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। ये सुनकर कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे और फिर उन्होंने कहा कि कृपया मेरे बारे में कुछ और बताइए। तब गर्ग मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुमने अपने सभी लक्षणों को प्रकट कर दिया है। तुम्हारे जो लक्षण है वो इस ओर संकेत करते हैं कि तुम ही वो महापुरुष हो जिसके बारे में ऋषि मुनि चर्चा करते हुए आ रहे हैं। ये सुनकर कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वहीं दिन भर रहे और सूर्यास्त के समय ज्ञान को उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी दशा और दिशा बदल गई। तो फिर उसके बाद श्री कृष्ण कंस के बुनावे पर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए और इधर राधा का विवाह यशोदा के भाई रायाण से हो गया। मित्रों, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि राधा तुम मेरी आत्मा हो। भले ऐसे में मैं उसे विवाह करूं या ना करूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। विवाह के बाद भी राधा का ना तो मेरे प्रति स्नेह कम हुआ और ना ही मेरा राधा के प्रति। इसलिए मित्रों, अगर आप भी किसी से प्रेम करते हैं और आप उसे शादी नहीं होती है तो निराश ना हो, बल्कि उसके प्रेम को अपने मन में हमेशा के लिए याद रखें, जैसा कि श्री कृष्ण ने किया था। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपको श्री कृष्ण और राधा की ये प्रेम कथा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।